हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। जो डिमांड होती है उसको अफेक्ट करने वाले बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट प्रेफरेंस एंड हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस, वेदर एंड क्लाइमेट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि हमारी किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आज हम इन्हीं टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारा सबसे पहला फैक्टर है प्राइस। प्राइस किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन पॉइंट माना जाता है। अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर ए कमोडिटी टू ए लार्ज एक्सटेंट। कंज्यूमर प्रेफर टू परचेज ए प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटीज when price of a product is less, and they purchase a product in small quantities when price of a product is higher। जैसा कि हमने अपनी डेली लाइफ में भी देखा है, अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होते हैं तभी हम उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करते हैं, और अगर उस चीज़ के प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तब हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। इस प्रकार एक भी कमोडिटी के प्राइसेस उसकी डिमांड को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राइस एक पहला फैक्टर है जो हमारी किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम। जो हमारा कंज्यूमर होता है उसकी इनकम भी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करती है। अगर इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और अगर इनकम कम होने लग जाती है तो डिमांड है वो भी कम होने लग जाती है। अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। इनकम ऑफ ए कंज्यूमर डिसाइड परचेजिंग पावर। जो हमारी कंज्यूमर की इनकम होती है वह ही उस कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर होती है उसको डिसाइड करती है। अगर अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम है वो बढ़ जाती है तो वह पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ज़्यादा कर देता है, और अगर उस कंज्यूमर की जो इनकम है वो कम हो जाती है तो वह उसकी डिमांड कम कर देता है। इस प्रकार से इनकम है वो भी काफ़ी हद तक किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करती है। प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट। जो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं जिन्हें हम एक दूसरे के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी। अगर हमें टी अवेलेबल नहीं होती है या फिर हमें महंगी अवेलेबल होती है तब हम उसके स्थान पर कॉफ़ी को यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम एक दूसरे के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं। If a substitute good is available at a lower price, then people will demand cheaper substitute good than costly goods। अगर हमें टी 10 रुपये एक कप का 10 रुपये में मिल रही है और कॉफ़ी हमें वही सेम क्वांटिटी में अगर हमें 7 रुपये का एक कप मिल रहा है, तब हम टी की जगह पर कॉफ़ी को यूज़ करने लग जाएंगे, जिससे कि कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। इस तरह से जो हमारे सब्सटीट्यूट गुड होते हैं उनके प्राइसेस भी हमारी गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो गुड्स दोनों मिलकर के किसी एक पर्टिकुलर डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। अगर इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में से किसी एक भी प्रोडक्ट के प्राइसेस में कमी या फिर उसमें वृद्धि होती है तो वह दूसरे जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उसके प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो जो भी पब्लिक है या कंज्यूमर्स हैं वो कार्स की डिमांड या फिर स्कूटर, बाइक्स, जो भी उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ साइज़ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि टोटल कंज्यूमर जो ग्रुप होता है जो उस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है। लार्ज द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर ए कमोडिटी। अगर उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला जो पॉपुलेशन का साइज है वो बढ़ जाता है तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, और अगर स्मॉलर द साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉलर विल बी द डिमांड फॉर ए कमोडिटी। अगर पॉपुलेशन का साइज है वो कम हो जाता है तो हमारी डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस to be fall in future, he will buy less in the present at a prevailing prices। अगर हमें यह लगता है कि फ्यूचर में उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो कम होने वाले हैं, तब जो हमारा कंज्यूमर होता है वो आज जो भी प्राइस प्रिवेलिंग है उस पर भी कम ही डिमांड करता है। अगर उन्हें लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे तब कंज्यूमर है वो
प्रेजेंट में जो भी प्राइसेस चल रहे हैं उस पर भी उसकी ज़्यादा डिमांड करने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप tends to change the preference of the consumer and lead the demand for many products। जो हमारे एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन होते हैं वो भी किसी पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अगर हमें एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन काफ़ी अच्छा होता है तो उसके उस प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, टूथब्रश या जो हमारे डेली यूज़ के जो प्रोडक्ट होते हैं और जो भी फैशन से अफेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन काफ़ी हद तक अफेक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट हैबिट एंड फैशन। टेस्ट एंड हैबिट एंड फैशन ऑफ ए कंज्यूमर इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर ए कमोडिटी। जो कंज्यूमर की हैबिट एंड टेस्ट प्रेफरेंसेस होते हैं वो भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है लेवल ऑफ टैक्सेशन। जो हमारी गवर्नमेंट्स द्वारा लगाए गए टैक्सेशन होते हैं उनका जो लेवल होता है वो भी हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। हायर रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और सर्विसेज, thus in turns would result in decrease in a demand for a commodity and service and vice versa। अगर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हमारे प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं तो उससे जो हम उनकी प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और जिससे कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाने से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम हो जाती है। जिससे कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं तो हमारी डिमांड पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इससे आज का हमारी टॉपिक कंप्लीट होता है फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड।